कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए अर्धवार्षिक मूल अंक 2024-25 वैसे हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, आपका पूरा अंक रहेगा 60 अंक का कक्षा 8। ठीक, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा और आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपके यहाँ पर आता माँ बीड़ावादनी तात्पर्य किस देवी से हैं। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता माँ दुर्गा और बात आपका माँ लक्ष्मी और सी आता माँ सरस्वती और आपका डी आता माँ अन्नपूर्णा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया माँ बीड़ावादनी तात्पर्य किस देवी से हैं, तो इसका राइट आंसर आपका माँ सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नौ नव के नौ विभाग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो जो आपकी पंक्ति दी गई, ठीक है, नौ नव के नौ विभाग, आपको बताना है कि पंक्ति में कौन सा अलंकार रहेगा। तो आपका आता है यमक और बी आपका अनुप्रास और सी आपका श्लेष और डी तो उत्प्रेक्षा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नौ नव के नौ विभाग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुप्रास हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा आता है तल्लीन में डॉट डॉट उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर तल्लीन में उपसर्ग क्या है। तो आपका आता तत् और बी आपका तल और सी आता आपका तल और डी आता तल्ली। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया तल्लीन में उपसर्ग है, तो तल्लीन में आपका जो उपसर्ग रहेगा वो आपका तत् हो जाएगा। ठीक है, तत् आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है त्रिभुज तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है। तो जो आपकी पंक्ति दी गई, ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो आपको बताना कि ठीक है यह पंक्ति किस कवि की है। तो आपका था सूर्य और आपका बी ऑप्शन था तुलसी और सी था आपका रैदास और डी था मीराबाई। तो जो आपकी इसकी पंक्ति रहेगी वो आपकी यहाँ पर रैदास की हो जाएगी। ठीक है, रैदास आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका था पाँचवा गीता में कुल कितने श्लोक हैं। तो आपका था 500, बी था आपका 700, सी था आपका 600 और डी था 800। तो जो आपके यहाँ पर दिया है गीता में कुल कितने श्लोक है, तो इसका आंसर आपका 700 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प दिए गए थे यानी बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी के पेपर में पूरे 60 में 60 नंबर लेके आए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहेंगे आपके रेगिस्तान। तो आपका निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख तत्पुरुष विशेषण और फलुपता और आदि मानव संज्ञा बीड़ावादनी श्रद्धा, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, जो आपका 6 मत दिया गया बीजजनी शब्द में डॉट डॉट समास है। तो आपका यहाँ पर बीजजनी शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश डॉट डॉट की जीवन, ठीक है, मध्य प्रदेश डॉट डॉट की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश, ठीक है, आदि मानव, इसका आंसर आपका यहाँ पर आदि मानव रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आदि मानव, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आदि मानव की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 8वां उन्नति की कुंजी तो अविचल डॉट डॉट ही है। तो यहाँ पर उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर श्रद्धा हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 9वां आता बारदे डॉट डॉट बारदे, तो यहाँ पर बारदे बीड़ा बादनी बारदे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा बीड़ा बादनी, बीड़ा बादनी आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 10वां मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, बाक डॉट डॉट आश्रित वाक्य है। तो यहाँ मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, बाक का आपका, ठीक है, संज्ञा आश्रित वाक्य है। तो इसका आंसर आपका संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया है बीजजनी शब्द में आपका तत्पुरुष समास, तो 6वें का आंसर आपका तत्पुरुष रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 7वां दिया मध्य प्रदेश डॉट डॉट की जीवन स्थली के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश आदि मानव। ठीक है, तो आपका 7वें का आंसर रहेगा आदि मानव। और जो आपका 8वां दिया है उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 8वें का आंसर श्रद्धा हो जाएगा। जो 9वां आता बारदे डॉट बारदे, तो यहाँ बारदे बीड़ा बादनी। ठीक है, तो 9वें का आंसर आपका बीड़ा बादनी हो जाएगा। जो 10वां दिया है मोहन कह रहा था कि वह कल नहीं आएगा, वाक्य आपका संज्ञा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10वें का आंसर संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपके यहाँ पर आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर आता है 11वां वर्दी कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली 6वें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर काठ, ठीक है, सॉरी आपका 11वें का आंसर रहेगा काठ अंध और के बंधन स्तर वहाँ जननी ज्योतिर्मय नजर कलुष वेदतम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, 11वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 12वां
ठीक है। तो 12वां आप यहाँ पर देख लीजिए, हमें विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, विरोधी को आत्मविश्वासहीन बनाना एक नकारात्मक और अहित का दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचे दिखाने की बजाय उससे हमें हमेशा सकारात्मक और ठीक है रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है 13वां, तो 13वां देख लीजिए, वार्दी कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका आंसर रहेगा ठीक है, वार्दी कविता में कवि हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी प्रसार हो। ये आपके यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है, आशीर्वाद और पूर्णांग शब्दों को शुद्ध वर्तनी करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर आशीर्वाद को ठीक है आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आशीर्वाद को आपको किस तरह से लिखना है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आशीर्वाद, ठीक है इस तरह से। और जो आपका यहाँ पर लिखा पूर्णाम, तो पूर्णाम को आपको लिखना है पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णिमा। तो इस तरह से आपको शुद्ध करके लिखना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया 16वां भीमबेटका जिला राजस्थान में जो आपका 15वां दिया गया है ठीक है, योग किसे कहते हैं। तो जो आपका 15वें का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा सरल शब्दों में कहें तो एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने हेतु आध्यात्मिक विकास करते हैं। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है 16वां भीमबेटका जिला राजस्थान में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ठीक है शैल चित्रों को। ठीक है, यहाँ पर शैल चित्रों को देखने जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर शैल चित्र हो जाएगा। ठीक है, 16वें का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके 17 से 22 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न 17 आता है, सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा ठीक है तो तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय आपको लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 17वें क्वेश्चन का आंसर, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। इसका अर्थ है कि जीवन में जब एक सुखद अवसर स्थिति समाप्त होती है तो उसके स्थान पर एक नया अवसर या स्थिति आ जाती है। यह एक तरह से कहने का तरीका है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाता है 7वें क्वेश्चन का आंसर, जो आपका 18वां दिया है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। उदाहरण सही लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य सामान्य स्तर के होते हैं और किसी एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। इन उपवाक्यों को ठीक है समन्वयकारी अवयव जैसे कि और, परंतु अथवा आदि से जोड़ा जाता है। और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, राम पढ़ता और श्याम खेलता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और जो इसका आपके यहाँ पर आता है ठीक है 19वां क्वेश्चन, मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा महात्मा गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में दुविधा थी कि विलायत जाकर उनका बेटा मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। इस तरह से पूरा आपका सेवन खूब करते हैं, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका आता 20वां ठीक है, वार्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को क्यों चुना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, वार्दी कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना है क्योंकि वे ज्ञान कला और वाणी की देवी हैं। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आंसर दिया गया है। ठीक है, तो पूरा आपके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर आंसर है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है, सामने वाली की आधी ताकत अपने में खींच नहीं सकती, हम सब में कैसे। तो इसका आंसर देख लीजिए, हर इंसान के अंदर एक असीमित शक्ति होती है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हम ना सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं बल्कि इस तरह पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, ये आपका हो जाता है 22वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपके आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 23-26 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका आता है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर आपको 8-10 संरंगित पंक्तियों में निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल मेरा विद्यालय वायु प्रदूषण, किसी एक पर लिखना है। ठीक है, फिर आपका आता है 24वां कवि माँ सरस्वती क्या वरदान चाह रहा है। फिर 25वां आता है जहाज के पक्षी किस बात के प्रति क्या आशय स्पष्ट कीजिए। और 26वां देख लीजिए, जिसमें आपको बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो जो आपके द्वितीय प्रश्न है इसका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपके यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।